कृपा, ऐसा भगवान ने अपना वचन निभाया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सुदामा जी का उपकार भगवान ने माना। जो भगवान के यहाँ सुदामा जी चलकर आए, पैसा पर नजर रखने वाले, पैसे पर दृष्टि रखने वाले तो यूं कहेंगे कि भगवान ने सुदामा पर कृपा की, किंतु भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि सुदामा ने मुझ पर कृपा की। क्योंकि ये सुदामा जी भगवान को देने गए, लेने नहीं। मिल गया वो तो उनका भाग्य है, घर से निकले थे देने की इच्छा से। और जहां भगवान के प्रति देने की नीयत हो, वहां आपको क्या क्या मिल जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। और जहां भगवान से लेने की नीयत हो, वहां बड़ी मुश्किल से जीवन कटेगा। बड़ी मुश्किल से मांगते मांगते चारों तरफ मांगना पड़ेगा। सुदामा जी देने की इच्छा से गए, घर से कुछ लेकर गए जो बच्चों को नहीं मिल रहा था, भूखे थे, और कृष्ण को देने की नीयत से गए। इसके पश्चात यादव वंश को जो श्राप हुआ ब्राह्मण का, भगवान ने ये लीला की, संवरण किया अपनी लीला का, कि जैसे मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया, अब मेरा ही परिवार पृथ्वी पर भार बन गया। इतने करोड़ों की संख्या में यादव लोग उत्पात मचाने लगे, न धन की कमी न बल की कमी। तो उस मद में चूर होकर भगवान का ही परिवार अपराध करने लगा। तो भगवान ने ब्राह्मण के श्राप को निमित्त बनाकर अपने ही परिवार को समाप्त किया। और अंतिम समय में भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, बद्रिकाश्रम जाने का आज्ञा की। दारूक को कहा कि जाओ, जाकर जो बचे हुए स्त्री और बच्चे हैं उनको कहो कि ये समुद्र इस द्वारिका को लील लेगा, इससे पहले इस नगर को छोड़ दो। दारूक ने भगवान की परिक्रमा की, और जैसे दुखी और भारी मन से सुमंत राम जी को गंगा घाट पर छोड़कर आगे बढ़े, बस उसी भारी मन से दारूक ने अपने प्राणनाथ से विदा ली। अंतिम स्थिति में भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठे थे। उसी समय एक व्याध ने बाण चलाया और भगवान के पद्म में लगा, रक्त बह चला। व्याध ने बहुत क्षमा मांगी कि मुझे तो ऐसा लगा था कि हिरण की कोई आंख है, हमको नहीं पता ये आपका चरण था, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ये तेरा अपराध नहीं है, पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम, मैंने छिपकर तुझे मारा था, इस जन्म में तूने मुझे छिपकर मार लिया, अपना लेखा जोखा बराबर हुआ। हाँ, तूने मुझे मारा है, इसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उसको सशरीर स्वर्ग प्रदान किया। भगवान जब अपने स्वधाम को गए तो कोई देख नहीं पाया, इतना बिजली की भांति भगवान का स्वधाम में प्रवेश हुआ। देवता लोग स्वागत के लिए खड़े थे, किंतु उनके पुष्प हाथ में ही रह गए। इसके पश्चात राजा परीक्षित को कल्कि अवतार की स्थिति बताई, बुद्ध अवतार की स्थिति बताई, कब होगा, कैसे होगा, कलयुग में प्राणी कैसे हो जाएंगे, राजा लोग कैसे हो जाएंगे, राजवंश कैसे हो जाएंगे, जिसको हम आज देख ही रहे हैं चारों तरफ। इसके पश्चात सुखदेव जी ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा कि देखो, 7वें दिन की संध्या ढल रही है राजा जी, और तक्षक चल पड़ा है तुझे डसने के लिए। मैं यहीं बैठे हुए देख रहा हूं, किंतु जब तक मैं यहां बैठा हूं वो यहां नहीं आएगा। तुझे कोई और इच्छा हो, तेरा कोई और प्रश्न हो। राजा ने कहा कि बस गुरुदेव, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, केवल आपके चरणों का पूजन करना है। थोड़ा आगे बढ़कर चरणों का पूजन किया। सुखदेव जी ने विदा ली। जितने ऋषि मुनि वहां कथा सुनने के लिए बैठे थे वो सब के सब चले गए। शुकताल में गंगा नदी के तट पर उत्तराभिमुख होकर राजा परीक्षित ने एकांत में अपना आसन लगाया
अपनी एड़ी से अपने मूल भाग को दबाकर षट चक्रों में प्राणों को लगाते हुए ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और भगवान के दिव्य युगल चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए भगवान में लीन हो गए। शरीर बचा, तक्षक आया, उसने डसा, किंतु अब केवल शरीर है। जीव तो जो था वो शिव में लीन हो गया। इतनी अग्नि थी, राजा का शरीर धू धू करके जलने लगा, राख का ढेर बदल गया, किंतु उस राख को भी देवताओं ने अपने माथे से लगाया और कहा, राजन धन्य हो, आपके कारण भागवत जैसा सदग्रंथ हमको सुनने को मिला। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। नैमिषारण्य धाम में सूत जी ने अपने प्रवचन में पुनः कलयुग का वर्णन, कलयुगी राजाओं का वर्णन और कलयुग में क्या सार है ये सब बताया है। और फिर कहा कि भगवान के नाम मात्र से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् त्वां नमामि हरिवंशरम्। ऐसे भगवान श्री हरि को प्रणाम है, नमन है, जिनके नाम मात्र स्मरण से कलयुग में सारे पाप ताप संताप क्षय हो जाते हैं। ये अंतिम श्लोक गाते हुए सूत जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। 7 दिन तक प्रभु कृपा से बड़ा सुंदर और सुखद आयोजन यहाँ मां चंद्रकेशर नदी के तट पर हुआ। स्वर्गीय श्री गोविंद जी धोसरिया की स्मृति में उनकी पत्नी का संकल्प, और जैसा कि उन्होंने बताया संकल्प उनका भी था, वो चाह रहे थे कि एक भागवत का आयोजन हो, और हुआ उनकी स्मृति में। श्रीमती इंदिरा देवी धोसरिया और इनकी जो 4 पुत्रियां हैं, रीता, राधेश्याम, हेमलता, जगदीश, दीपिका, जितेंद्र, चेतना, राहुल, इन चारों ने मिलकर के पिताजी का संकल्प पूर्ण करने के लिए और पितरों के उद्धार हेतु, धोसरिया परिवार के पितरों के उद्धार हेतु इस दिव्य भागवत का आयोजन किया। चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्र में माताजी की कृपा से यह आयोजन हुआ और ऐसे भीषण तपाए हुए स्थान पर, इतनी दूरी पर आप लोगों ने इस कथा का श्रवण किया। ये वास्तविकता में तपस्या है। सुखद स्थिति में तो हर कोई कथा सुनेगा, सुनते ही हैं, विलग विलग स्थिति में कथा होती है। कभी कहीं जंगल में होती है हमारी कथा, कभी कहीं तीर्थ में होती है, कहीं शहर के बीचों बीच होती है, कभी कोई अरबपति करवाता है तो ऐसी ही लगा देता है पूरा, और कहीं हर परिस्थिति में भगवान का गुणगान। आज सुदामा जी का चरित्र आपने सुना, जिनको द्वारिका नगरी जाने के मार्ग में कांटे भी गड़े और किसी किसी ने माला भी पहनाई। ऐसा ही जीवन में होता है, कभी कभी आपका सम्मान भी होगा, कभी अपमान भी होगा, कभी कभी तो घर में ही अपमान करने वाले खड़े हो जाएंगे। जिनको आपने अपने मुंह का ग्रास निकाल कर दे दिया, वो भी आपको बुरा कहेंगे। हर परिस्थिति में भगवान नाम संकीर्तन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है। आयोजक परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत का पूजन होगा। इसके पश्चात आप लोग जो भी भागवत का पूजन करना चाहें वो कर लें। इसके पश्चात आरती होगी और कथा को विराम होगा, एक भजन यहाँ चलेगा। तब तक आप लोग आकर के पूजन कर लें, ठीक है।
मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मुकुट पीतांबर सोहे, मोरे मुकुट पीतांबर सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, नटवर वेश देख मन मोहे, कोई देखे आंखों वाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, कोई देखे आंखों वाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला।
अनोखा रंग सलोना, रूप अनोखा रंग सलोना, रूप अनोखा रंग सलोना, रूप अनोखा जिनका रंग सलोना, हाथ में बंशी गले पुष्पमाला, हाथ में बंसी गले पुष्पमाला, क्या शाम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, क्या श्याम ने जादू डाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मनमोहन दीन दयाला मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला, मेरा साहिब बांसुरी वाला। बस आके तुझ आरती का समय है। जो भी श्रीमद् भागवत का पूजन करना चाहते हैं वो पूजन कर लें। आयोजक परिवार की ओर से हमारे बीच में श्री सतीश जी गावड़ी, बड़े भैया हमारे जीतू जी शर्मा पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा
तेरे संग संग नाचूंगा, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। कल से इंदौर वंदना नगर कथा का प्रारंभ है और जगन्नाथपुरी में 21 जुलाई से 27 जुलाई श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। जो भी आना चाहे आप लोग आ सकते हैं, पधार सकते हैं। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में।
श्रीमती इंदिरा जी, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हीं के लिए विलंब है आरती के लिए। अब वो आ चुके हैं। भागवत जी का पूजन करवा लो इनसे नीचे से ही। चेतना पूजन करवा लो। यहाँ पर 7 दिवसीय जो कथा हुई है, उस कथा को आप पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पंडित संजय त्रिवेदी पर देख सकते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आगामी सभी कथा और जो बीती हुई कथाएं हैं वो उस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पंडित संजय त्रिवेदी ये YouTube चैनल का नाम है। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके और यहाँ की कथा व पुरानी कथा देख सकते हैं। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। करो भव सा
संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, हम हैं दीनन दुखिया भारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी। रखियो हमारी लाज, करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यज्ञेन यज्ञमय हन्त देवास्तानि धर्माणि धर्मान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।